Today we are going to do a master class of tenses in one video, all structures. Let's start. Don't kill the time. Tenses क्या होता है? टाइम प्लस सेंसेस को जोड़कर tenses बनता है. टेंसेस में तीन तरह के टाइम होते हैं, जैसे आपको पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. जैसे हम टेंसेस को अपने उसका ग्रैंडफादर दादा मान लेते हैं, इनके तीन बेटे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के आगे चार 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 बेटे हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इनका फादर का नाम पहले आ जाएगा. पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर, फ्यूचर में भी ऐसे ही आ जाएगा. फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. वेरी गुड. आगे चलते हैं. सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा कैसे. बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी नाउन हो, प्रोनाउन हो, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. वर्ब में क्या है कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाए, उसे वर्ब ले लेंगे. ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव बोलते हैं. जो वर्ब की विशेषता बताते हैं एडवर्ब होता है. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा? बेसिक सेंटेंस. वेरी गुड. एग्जांपल देख लेते हैं. वह खाना खाता है. वह क्या हो गया? ही. खाता है ईट्स. और खाना फूड. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बन गया ही ईट्स फूड. हम स्कूल जाते हैं. वी गो टू स्कूल. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तुम इंग्लिश सीख रहे हो. यू आर लर्निंग इंग्लिश. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. बच्चे सो चुके हैं. द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट. सब्जेक्ट और वर्ब. वेरी गुड. सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश के अंदर? एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है. जो बात करता है, बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है. वो कौन है? आई. सिंगुलर में क्या है? आई. प्लूरल में वी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. और सेकंड पर्सन क्या है? जो सामने वाला सुनने वाला होता है. सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है. थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन होता है. वो किसी का नाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है. इंडिया, शीशा, टेबल, मोबाइल, स्कूटर, एटसेट्रा. प्लूरल में क्या आ जाएगा? दे. प्लूरल नाउन चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, कैटल, एटसेट्रा. वर्ब, वर्ब के बारे में जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. वर्ब में पांच फॉर्म्स होती हैं. वर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को शो करता है, उसको वर्ब बोलते हैं. ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स द एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब. पांच फॉर्म्स होती हैं. प्रेजेंट फॉर्म ईट, पास्ट फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? ईटन. और फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल ईटिंग. और सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स ईट्स, जिसमें एस और यस लगा होता है, वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है. ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जिससे टेंस की पहचान होती है. यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन टेंसेस. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? पास्ट में जो होती है वॉज, वर, डिड और हैड. कौन कौन सी होती है? वॉज, वर, डिड, हैड. और प्रेजेंट में कौन सी होती है? इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव. जब इनका आप टेंस में, सेंटेंस में यूज देखोगे तो पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट टेंस है. फ्यूचर में कैसे पहचान होगी? विल, शैल बी, विल हैव. इनका प्रयोग आएगा तो हेल्पिंग वर्ब होंगी. एक तरीके से फटाफट इसका रिव्यू ले लेते हैं टेंसेस का. टेंसेस इंग्लिश ग्रामर फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? डेफिनेट जो पक्का नहीं है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो लंबे समय से चल रहा है. वेरी गुड. अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट में क्या होता है? ता है, ते है, ती है फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है. क्वेश्चन बनाना प्लूरल का. किसका? प्लूरल का. इसकी डिटेल में आगे बात करेंगे, पहले इसकी रिव्यू ले लो. प्लूरल के लिए डू लगता है, सिंगुलर के लिए डज लगता है. फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. और पास्ट के इंडेफिनेट में भी आया, गया, खेला था, चाय पी थी, चाय पी, चाय पी ली, चाय पी थी, किसी भी सेंस में हो, पास्ट की सेंस, सेंस पास्ट की आनी चाहिए. सेकंड फॉर्म लगेगी इसके अंदर. ठीक है. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. फ्यूचर में गागेगी होता है ना. तो विल और शैल का प्रयोग होगा. विल का प्रयोग होता है मॉडर्न इंग्लिश में, शैल का प्रयोग पुरानी इंग्लिश में ही होता है. तो शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. तो यही है आ जाए तो प्रेजेंट है. था, थे, थी, आया, गया, खेला, धोया, गागेगी, है ना. तो विल लग जाएगा. अब कंटिन्यूस में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे है. तो प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाएगा तो क्या लग जाए? इज, एम, आर के साथ आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वी प्लस वन के साथ आईएनजी लगना फोर्थ फॉर्म होती है. और रहा था, रही थी, रहे थे, तो वॉज वर्ब के साथ अब वॉज वर्ब लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे. और रहा, रही होगी, रहेगा तो विल बी के साथ बी आएगा यहाँ पर. ठीक है ना. बिल यहाँ था, डू, डिड, विल. और यहाँ आएगा इज, एम, आर, वॉज वर, विल बी. ठीक है ना. ध्यान रखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस में.
और परफेक्ट में जो काम चल रहा है वो खत्म हो चुका है, तो हैज है प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, हैज, इज और डज। डज में ऐसा आ गया, इज में ऐसा आ गया, हैज में ऐसा आ गया, तो इसका मतलब क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगता है। और थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट में ही। काम हो चुका है तो हैज हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, हो चुका था, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, चुका था चुके थे, मतलब जो अभी काम चल रहा था अब उससे पहले कोई काम हो चुका था, हुआ उससे हो चुका था, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चुका होगा, काम कर चुका होगा, खेल चुका होगा, वह चाय बना चुकी होगी, तो विल है प्लस थर्ड फॉर्म है। इन तीनों में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। इनमें आईएनजी लगेगी चारों में, है ना, वी फोर लगेगी, इनमें वी फर्स्ट लगेगी, राइट। और यहाँ क्या कि हैव बीन लगेगा, है ना। यहाँ तो हैव बीन लगेगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट में तो हमारे पास हैड बीन ही है और फ्यूचर में विल हैव बीन है। ये लंबे समय के लिए बात करते हैं जो परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी चल रहा है, ठीक है। तो डिटेल में इसमें थोड़ा सा और क्लियर समझ जाओगे आप। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। कुछ सेंटेंस आपको खुद भी कमेंट बॉक्स में बनाने पड़ेंगे। जो रोज, जब कोई काम रोज होता है, ध्यान से देख लो, जब कोई काम रोज होता है, डेली रूटीन में होता है, आदत है, तो उसको इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जो भी आप सारा डेली रूटीन आपने बताया बोला, वो सारा हमारा डेली रूटीन सब्जेक्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है। अब रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसोरियस लग जाएगा, सिंगुलर होगा तो, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एसोरियस लगा देंगे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। गोल्डन रूल यही है, ही सी इट जो थर्ड पर्सन है, मैं तो हो गया फर्स्ट पर्सन, सामने वाला थर्ड सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाएगी ही सी इट, यदि वो सिंगुलर होगा तो एसोरियस लगा देंगे। वह पत्र लिखता है, वह ही लिखता है, राइट्स पत्र अ लेटर। वे बर्तन साफ करते हैं, दे साफ करते हैं, क्लीन यूटेंसिल्स, दे क्लीन यूटेंसिल्स। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट डू डस के साथ नोट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वह पत्र नहीं लिखता है, ही नहीं लिखता है, डज नॉट राइट अ लेटर, है ना, ही डज नॉट राइट अ लेटर। वे बर्तन साफ नहीं करते हैं, दे डू नॉट क्लीन द यूटेंसिल्स। और ये आप अपने आप बनाइए, डू डज लगाना है पहले, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट बनाओ। क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर। क्या वे बर्तन साफ करते हैं, डू दे क्लीन द यूटेंसिल्स। वेरी गुड, सही बनाया था आपने, शाबाश। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बहुत आसान है, जब एक्शन जारी हो, आंखों के सामने एक्शन जारी हो या उसकी बात हो रही हो, तो हम सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। गोल्डन रूल है, ही सीट के साथ इज लगेगा, एस का मतलब सिंगुलर होता है। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, वह संगीत सुन रहा है, ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक। मैं मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो सब्जेक्ट इज एम आर के साथ नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे। मैं टीवी नहीं देख, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, वह संगीत नहीं सुन रहा है, ही इज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। ये अपने आप बनाओ, इज एम आर पहले लगा के सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, एम आई वॉचिंग टीवी, क्या वह संगीत सुन रहे हैं, इज ही लिसनिंग टू म्यूजिक। वेरी गुड, कमेंट सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू आर लर्निंग एनीथिंग। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जब कोई काम पूरा हो गया है, काम चल रहा है और पूरा हो जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो हैज कहाँ लगेगा, ही सीट के साथ, हैज एस का मतलब क्या है, सिंगुलर। वह घर पहुंच चुका है, ही हैज रीच्ड होम। वे अंग्रेजी सीख चुके हैं, दे हैव लर्नड इंग्लिश, है ना, समझ में आ रहा है ना। वेरी गुड। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट लगा देंगे, वह घर नहीं पहुंच चुका है, तो क्या बनेगा, ही हैज नॉट रीच्ड होम, है ना, होम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन ये आप अपने आप बनाओ, हैज है पहले लगा के सब्जेक्ट वर्ब प्लस थर्ड वर्ब ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लंबे समय से कोई काम चल रहा हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अब तक चल रहा है और आगे भी रहेगा, तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सब्जेक्ट लगा देंगे, हैज और हैव बीन परफेक्ट हो गया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। वेरी गुड। हैज तो आपको पता ही है, ही सी के साथ हैज लगेगा। मैं तुम्हारा इंतजार किए जा रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। मैं, वह मुझसे झूठ बोले जा रहा है, ही हैज बीन टेलिंग ए लाई टू मी, राइट। इसका आप अपने आप बनाओ, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, बल्कि आईएनजी ऑब्जेक्ट लगाना है, अपने आप बनाओ, शाबाश। वह मुझसे झूठ नहीं बोले जा रहा है, बनाओ बनाओ, शाबाश। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, वेरी गुड। हाँ, थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, वेरी गुड। क्या मैं तुम्हारा इंतजार किया जा रहा हूँ, हैज हैव लगा देंगे ना, हैज हैव और सब्जेक्ट लगा देंगे मैं,
है ना, हैव आई बीन वेटिंग, हाँ, फॉर यू, ठीक है ना, हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू, वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट में चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, जो समय खत्म, काम खत्म हो गया, पूरा हो गया, मगर ये नहीं पता कब हुआ, तो सभी के साथ सेकंड फॉर्म और सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल, वह बाजार गया, तो वह बाजार गया, गया, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, ही वेंट टू मार्केट, उसने कार खरीदी, ही बॉट अ कार। तो सब्जेक्ट न मना करना हो, पास में कुछ भी मना करना हो तो डिड नॉट लगाएंगे। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, उसने कार नहीं खरीदी, ही डिड नॉट बाय अ कार। वेरी गुड। क्वेश्चन अपने आप बनाओ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लगा, बनाओ बनाओ, क्या वह बाजार गया, हाँ, डिड ही गो टू मार्केट, वेरी गुड, शाबाश। अगला अपने आप बना लो। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, वॉज वर लगा देंगे। वेरी सिंपल, जो एक्शन बीते हुए समय में जारी हो रहा है उसकी बात हो रही हो, सब्जेक्ट वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, जैसे इजेमा लगाया था यहाँ वॉज वर्ब लगा देंगे, वेरी सिंपल, वेरी गुड। ही शीट के साथ वॉज लगा देंगे। वह कार चोरी कर रहा था, क्या बनेगा, ही वॉज स्टीलिंग द कार, वे मुझ पर हंस रहे थे, दे वर लाफिंग ऑन मी, वेरी गुड। इसका बनाओ, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट लगा देना बस, और इधर वॉज वर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बनाओ अपने आप, वह कार चोरी नहीं कर रहा था, मैं गीत नहीं गा रहा था, शाबाश। क्या वह कार चोरी कर रहा था, वॉज ही स्टीलिंग द कार, वेरी गुड। क्या मैं गीत गा रहा था, वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग, वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जब पास्ट में किसी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, जब पास्ट में किसी एक काम के होने से पहले एक और काम पूरा हुआ था, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। मैं उसके घर आने से पहले मैं अखबार पढ़ चुका था, हाँ, उसके आने से पहले, है ना, बिफोर ही रीच्ड होम, तो अखबार पढ़ चुका था तो क्या आएगा, आई हैड रेड न्यूज़पेपर बिफोर ही रीच्ड होम, वेरी गुड। ये अपने आप बनाओ, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, हाँ ही हैड टॉट इंग्लिश। नेगेटिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैड नॉट लग जाएगा, वर्ब दैट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अपने आप बनाओ, मैं अखबार नहीं पढ़ा चुका था, हाँ, हैड नॉट लगेगा, वेरी गुड। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन बनाओ, क्या मैं अखबार पढ़ चुका था, हैड पहले आ जाएगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए बात कर रहे होंगे, तो जब कोई एक्शन पास्ट में किसी दूसरे काम के पूरे होने के पहले तक का चल रहा था, सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग जाएगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। जब मैं घर पहुंचा वह कपड़े धोए जा रहा था, तो ही हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स, व्हेन आई राइड होम ही हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स। मैं सुबह से सोए जा रहा था, हाँ, आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड। सब्जेक्ट हैड नॉट, नॉट लग जाएगा, वर्ब के फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अपने आप बनाओ, वह कपड़े नहीं धोए जा रहा था, ही हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, वेरी गुड। ये बनाओ, मैं सुबह से सोए नहीं जा रहा था, वेरी गुड, शाबाश। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ, हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट लगा के बी लगा के वर्ब के आईएनजी बन जाएगा, क्या वह कपड़े धोए जा रहा था, हैड ही बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, वेरी गुड। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल ही लगेगा, है ना, आई और वी के से शैल लगता है। जब कोई काम भविष्य में हो होने की संभावना है या प्लान है, तो क्या रहेगा, फ्यूचर आ जाएगा। वह सोएगा, ही विल स्लीप, मैं चिल्लाऊंगा, आई विल शाउट, है ना, नेगेटिव में नोट लगा दो, वह नहीं सोएगा, ही विल नॉट स्लीप, वेरी सिंपल। मैं नहीं चिल्लाऊंगा, आई विल नॉट शाउट, वेरी गुड, शाबाश। अभी अपने आप बनाओ, क्या वह सोएगा, क्या मैं चिल्लाऊंगा। फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएगा कि वो कर रहा होगा, जो एक्शन भविष्य में किसी समय पर हो रहा होगा। साथ साथ पढ़ते रहो, समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है तो रिपीट करना पड़ेगा, वेरी गुड। सब्जेक्ट विल बी लग जाएगी, ठीक है ना, वह अंग्रेजी सीख रही होगी, सी विल बी लर्निंग इंग्लिश, हम पढ़ रहे होंगे, वी विल बी लर्निंग, वेरी गुड। नेगेटिव सेंटेंस में तो नॉट लग जाएगा, विल नॉट बी, वह अंग्रेजी नहीं सीख रही होगी, हम पढ़ नहीं रहे होंगे, वी विल नॉट बी स्टडिंग, वेरी गुड। इसका अपने बनाओ, क्या वह अंग्रेजी सीख रही होगी, विल शैल सब्जेक्ट प्लस बी के साथ आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लगा देगी। फ्यूचर परफेक्ट में हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, जब कोई काम भविष्य में एक काम टाइम पर पूरा हो जाएगा, सब्जेक्ट विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है। वह पौधों को पानी दे चुका होगा, हाँ बनाओ, ही विल हैव वाटर्ड द
प्लांट्स। वेरी गुड। वे सब्जियां खरीद चुके होंगे। हाँ, दे विल हैव बोट द वेजिटेबल्स। बाकी अपने आप बनाओ। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है और ऑब्जेक्ट ले लेना लास्ट में। वह पौधों को पानी नहीं दे चुका होगा। वे सब्जियां नहीं खरीद चुके होंगे। वेरी गुड। विल शैल के साथ है पर थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या वह पौधों को पानी दे चुका होगा। क्या वे सब्जियां खरीद चुके होंगे। टेस्ट भी तो साथ साथ देना है। ये लो आपका टेस्ट आ गया। बनाओ, इसे ट्रांसलेट करना है आपको। वह मुझसे लड़ाई करेगा। हम्म। कल बारिश हुई थी। अमित खाना खा चुका है। बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। पापा तुम्हें बुला रहे हैं। मैं आम नहीं खाता हूँ। वह दूध पीता है। लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। क्या तुम मेरे घर आओगे। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अंग्रेजी बोलूंगा और ये आपको रिपीट करना है, बार बार देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।